आज हम यहाँ से पढ़ेंगे एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। ठीक है, क्यों है? जैसे मान लो जो अवधूत होते हैं वो क्या होते हैं? अनासक्त योगी होते हैं। वो सुख दुख राग द्वेष से परे होते हैं। ठीक है, और कठिनतम मतलब कठिन से कठिन परिस्थितियों में साधना करते हैं। वे क्या होते हैं? वो क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं, कठिनतम परिस्थितियों में संघर्ष करते हैं। वो अजेय होते हैं। ठीक है, उनको जीता नहीं जा सकता। अवधूत उसे कहते हैं। तो लेखक जो है यहाँ पर शिरीष के फूल को भी अवधूत मानता है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या करता है? भयंकर लू गर्मी, ठीक है, अंधड़ तूफान सब में मस्त होकर जीता है। ठीक है, सबसे बचकर अपना जीवन रस वो खींचता रहता है। वो कठिनतम परिस्थितियों से संघर्ष करता है और अपने फूलों को खिलाता है। आगे कह रहे हैं कि दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता। ठीक है, जो शिरीष का फूल है चाहे उसके सामने कैसी भी परिस्थितियां आई वो हार नहीं मानता। ना उधो का लेना ना माधो का देना, मतलब अनासक्त रहकर राग द्वेष से मुक्त होकर अपना जीवन बिताता है। किसके लिए कह रहे हैं? ये शिरीष के फूल के लिए कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी ये हजरत न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं। जब धरती में भयंकर गर्मी होती है और बहुत तेज गरम गरम लू चलती है, उस लू से आसमान भी जलता है, लेकिन जो ये शिरीष का फूल है वो ना जाने कहां से, ठीक है, कैसे अटल होकर अडिग होकर अपना जीवन रस खींचता रहता है। मतलब मस्त फूल खिलाता रहता है। और जो इस शिरीष की विशेषता क्या है कि ये मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। मतलब आठों पहर ये मौज में रहता है, मस्ती से अपना जीवन बिताता है। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। ठीक है, जो वनस्पति शास्त्री है तो मतलब पेड़ पौधों के बारे में पूरी जानकारी रखता है, उसने लेखक को बताया कि जो शिरीष का फूल है वो वायुमंडल से अपना जीवन रस खींचता रहता है। लेखक कह रहा है जरूर खींचता होगा, ठीक है, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। कि हाँ भाई वो वायुमंडल से अपना जीवन रस खींचता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसके फूलों पे जो कोमल कोमल तंतु जो निकलते हैं ऊपर से, उसकी जो कलियां कह लो या उसकी चारों तरफ ये लंबी लंबी चीजें हैं, ठीक है, वो और सुकुमार केसर मतलब दोनों ही वो कैसे उगा सकता, मतलब एक अच्छा फूल वो कैसे खिला सकता। यदि वो वायुमंडल से रस नहीं खींचता तो वो एक अच्छा फूल कैसे खिला सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली है। और कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे। जो अवधूत होते हैं, ठीक है, वो कठिन परिस्थितियों में जीते हैं, इसलिए उनके द्वारा सरस रचनाएं निकलती है। जो कबीर है वो भी क्या थे? इस शिरीष के समान ही थे। कबीर जो थे भयंकर गरीबी में जिए और जब इनका समय था तो उनके चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी। ठीक है, सब तरफ अत्याचार होता था, लोगों पर अन्याय होता था, अंधविश्वास बहुत ज्यादा प्रचलित था। ऐसे कठिन वातावरण में भी कबीर ने सरस दोहे लिखे। ठीक है, फिर आगे कह रहा है और बिल्कुल मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक। कबीर जो थे हमेशा मस्त रहते थे, बेपरवाह रहते थे और जो उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, दोहे लिखी, वो बिल्कुल सरस और मादकता से भरी हुई थी। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। ठीक है, अनासक्त मतलब वही है राग द्वेष से परे, सुख दुख रुचि अरुचि इन सब से कोई मतलब ना होना। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि शिरीष के फूल फक्कड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं। जो शिरीष के फूल हैं वो भी
फक्कड़ अवधूत की भांति किसी की भी परवाह ना करके कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन रस लेकर शीर्ष के फूल उग सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। अनाविल मतलब क्या है? स्वच्छ और शुद्ध। ठीक है, जो ये मेघदूत काव्य है वो कालिदास ने लिखा था और कालिदास भी एक अनासक्त योगी थे। ठीक है, किसी भी चीज में उनकी आसक्ति नहीं थी और अनासक्त योगी जो है वो हर चीज को मतलब सुख दुख से भी कोई मतलब नहीं होता, उसकी रुचि कुछ नहीं होती है। ठीक है, वो उसको उसी मतलब किसी का भी ध्यान न रखना, इस तरीके से हम कह सकते हैं अनासक्त योगी। तो कालिदास भी इसी प्रकार के अनासक्त योगी थे। तो मेघदूत जैसा सरस काव्य उनके जैसे शुद्ध और स्वच्छ हृदय में ही उमड़ सकता है, वो ही ऐसे काव्य को बना सकते हैं। और यहाँ पर कवि लेखक आगे कह रहा है कि जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। ठीक है, यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि जो कवि रचनाएं लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, यदि कवि अनासक्त नहीं रह सके, ठीक है, यदि वो आसक्ति से पूर्ण हो गए तो वो अच्छी श्रेष्ठ रचना नहीं लिख पाते। और जो अनासक्त नहीं रह सका, जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो अवधूत नहीं बन सका, ठीक है, जो सिर्फ अपना लेखा जोखा हिसाब किताब मिलाने में लग गया, वो कवि नहीं है। ठीक है, वो लेखक की नजर में कवि नहीं है। तो सच्चे कवि की यहाँ पर क्या विशेषता है? ये तो कवि नहीं है। सत्य जो सच्चा कवि है उसकी क्या विशेषता है? वो भी अवधूत की भांति ही फक्कड़ होकर अपना जीवन मस्ती से बिताता है, सब और से बेपरवाह रहता है, रुचि अरुचि उसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, सुख दुख का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। ऐसा कवि ही एक श्रेष्ठ साहित्य की रचना कर सकता है, जैसे कि वो कालिदास थे और उन्होंने मेघदूत की रचना की। कहते हैं कि कर्नाट राज की प्रिया, कर्नाटक के जो कर्नाटक के राजा थे उनकी जो प्रिय पत्नी थी विज्जिका। ठीक है, इस देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक तो कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि थे और तीसरे व्यास थे। इनकी नजरों में मतलब ये तीन ही सच्चे कवि थे। एक ने तो क्या किया, ब्रह्मा ने तो वेदों को दिया, दूसरे ने हमें रामायण को और तीसरे ने हमें महाभारत को दिया। ठीक है, इतने श्रेष्ठ ग्रंथ उन्होंने लिखे जिनकी आज भी हम पूजा करते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे, तो इनके अतिरिक्त यदि कोई और कहे कि नहीं इनके अतिरिक्त मैं भी कवि हूं, तो मैं क्या करूंगी? तो कर्नाट राज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती है। मतलब तब हाँ बोलो। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही क्या? आ रही है। सबको आ रही है क्या मेरी वॉइस? क्या सबको? अच्छा, खुश तुम्हें आई नहीं आई? गौरव को भी नहीं आ रही। गौरव तुम्हें भी नहीं आ रही? बेटा फिर तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आ रही है आवाज अब मेरी? सबके ही क्या, सबके कट रही है मेरी आवाज? सबके मोबाइल में क्या मेरी आवाज कट रही है? बेटा कुछ तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आगे क्या कह रही है ये? कर्नाट राज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। मतलब फिर वो कभी मुझसे जो मांगेगा मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, वो जो मुझसे मांगेगा, जो अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहेगा, मैं वो पूरी करने को तैयार हूँ, ऐसा कहा उन्होंने। कब कहा ऐसा उन्होंने? यदि इन तीनों के अतिरिक्त कोई दूसरा कवि होने का दावा करे तो। ठीक है, तेषा मूर्धनि ददामि वाम चरणम कर्नाट राजप्रिया। इसका मतलब यही है जो हमने ऊपर पढ़ा। फिर कह रहे कि मैं जानता हूं कि इस उपालंब से,
दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है। राजकुमार इस रानी ने, इनकी प्यारी रानी ने जो ताना दिया कवियों को कि उपालम मतलब ताना दिया, उससे कोई कवि हारा नहीं है। कवियों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई लजाया ही नहीं तो उसे डांटा भी ना जाए। लेकिन यदि मान लो कवि होने का तो दावा करते हैं, लेकिन उसके अंदर सच्चा कवि होने की विशेषता नहीं है, इस बात से यदि उनको लज्जा नहीं आती तो उनको डांटा भी ना जाए। लेखक के अनुसार उनको डांटना चाहिए कि तुम कवि हो तो सच्चे कवि बनो, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि पर मैं कहता हूँ कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, ठीक है, अवधूतों की भांति फक्कड़ बनो, मतलब किसी से कुछ लेना देना नहीं है। शिरीष की मस्ती की ओर देखो, शिरीष जो इतने कठिन वातावरण में भी मस्त बना रहता है, उस मस्ती को देखो, ठीक है। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं है, मरने दो। लेखक कह रहा है कि मैंने सबको ये समझाने की चेष्टा की, कोशिश की, लेकिन आज के जमाने में कौन किसकी सुनता है, इसलिए मरने दो, मतलब इसलिए इसको जाने दो। हमें क्या मतलब है कि कोई सच्चा कवि बनना चाहे या ना बनना चाहे। फिर आगे कह रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड लाइन दोबारा से जा। तुम्हें अब आवाज आ रही है साफ मेरी? खुश? यस मैम। अच्छा, यहाँ पर कर्नाट राज की जो प्यारी रानी कह रही है कि यदि कोई कवि इन तीनों के अतिरिक्त, ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास, इन तीनों के अतिरिक्त कोई कवि होने का दावा करेगा तो वो, मैं अपना बायां चरण रखती हूँ, मतलब तो जो वो मुझसे मांगेगा मैं उसको देने को तैयार हूँ, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करने को तैयार हूँ, लेकिन वो सच्चा कवि होना चाहिए, ठीक है। इस संस्कृत का जो लाइन आई है इसका यही मतलब है। फिर आगे कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि सुपालम से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है। उस रानी ने, कर्नाटक की रानी ने जो ताना दिया है उससे कोई कवि हारा नहीं है, किसी ने अपनी हार नहीं मानी है, ठीक है। कवि है, कवियों की जो कविताएं हैं लिखते चले आ रहे हैं, सब अपनी रचना जो है वो लिखते चले आ रहे हैं, साहित्य लिखते चले आ रहे हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उससे डांटा भी ना जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कवि सच्चा कवि बनने की चेष्टा ही ना करे और इस बात से उसको लज्जा भी ना आए तो उसको डांटना जरूर चाहिए, उसे समझाना चाहिए। फिर कह रहा है कि पर मैं कहता हूँ कि कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, लेकिन मेरी राय में जो कवि बनना चाहता है तो वो फक्कड़ बनो, किसी से कुछ भी लेना देना मत रखो, ठीक है। और शिरीष की मस्ती की ओर देखो, और जिस प्रकार शिरीष जो है वो कठिन परिस्थितियों में भी मस्त होकर जीता है, उसी प्रकार तुम भी मस्ती से जियो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया कि कोई किसी की नहीं सुनता, मरने दो, लेकिन मेरे अनुभव ने मुझे ये बताया कि आज कोई भी किसी की बात पर ध्यान नहीं देता, इसलिए उनको जाने दो। कालिदास जो थे वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता मतलब अविचल बुद्धि की अवस्था, मतलब उनकी बुद्धि जो थी वो किसी भी अवस्था में विचलित होने वाली नहीं थी, चाहे कठिन परिस्थितियां हो चाहे सरल परिस्थितियां हो, ठीक है। उनकी बुद्धि किसी भी अवस्था में, किसी भी दशा में अविचलित नहीं होने वाली थी। विदग्ध प्रेमी, और जिसका हृदय प्रेम से तप गया हो, शुद्ध बन गया हो, ठीक है, ऐसा हृदय वो पा चुके थे। कालिदास इन दोनों का वजन बराबर रखते थे, एक तो बुद्धि को अविचल नहीं होने देते थे और अपना हृदय जो था उनका तपा हुआ था। फिर कह रहे हैं कि कवि होने से क्या होता है, लेकिन ये तो नहीं है कि कोई भी कवि बन जाए, ठीक है, और कवि बन भी गया तो उससे क्या होता है, कुछ नहीं होता। वो लेखक कह रहा है कि मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तो फिर तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो सकते। सामान्य कवि क्या करता है, छंद बना लेता है, कविताओं में तुक जोड़ लेता है, उसकी लय देख लेता है, गति देख लेता है, राग निश्चित कर लेता है, ठीक है। तो लेखक कह रहा है कि ये सब तो मैं भी कर लेता हूँ। और जो कालिदास थे, जो इतने श्रेष्ठ कवि थे, वो भी क्या करते थे, तुक भी जोड़ लेते थे, छंद भी बना लेते थे, लेकिन हम दोनों जो है वो एक श्रेणी के कवि नहीं है। मैं सामान्य हूँ और वो
श्रेष्ठ कवि है। वो श्रेष्ठ कवि क्यों है? क्योंकि वो अनासक्त थे। ठीक है, कालिदास को श्रेष्ठ कवि क्यों बताया? क्योंकि वो अनासक्त थे। इसी प्रकार कबीर भी क्या थे? अनासक्त थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में वो मस्त रहे, अजेय रहे और सरस रचनाएं करते रहे। लेकिन लेखक जो है वो इस श्रेणी का कवि नहीं है। अर्थात मतलब सामान्य कवियों की क्या विशेषता है, बताना जरा। सामान्य कवियों की क्या विशेषता है? सामान्य कवि क्या कर लेते हैं? छंद बना लेते हैं, तुक जोड़ लेते हैं। छंद बना लेते हैं, तुक जोड़ लेते हैं, एक सामान्य सी कविता लिख लेते हैं। ठीक है, वो अनासक्त नहीं है। कालिदास क्या है? अनासक्त योगी है। इसलिए ये दोनों एक श्रेणी के नहीं हो सकते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कवये कवये कव्यस्ते कालिदासाद्य। ठीक है, ऐसे ही पुराना कोई ऐसा कवि था, सहृदय था, अच्छे हृदय का था, उसने अपने आप को दावेदार बनाया था कि मैं भी कालिदास के बराबर का कवि हूँ। ठीक है, तो उसको फटकारते हुए क्या कहा था कि हम सब कवि हैं, लेकिन कवियों में कवि सिर्फ कालिदास है। ठीक है, वयमपि कवि मतलब हम सब कवि हैं, क्योंकि हम भी तुक बना लेते हैं, हम भी छंद जोड़ लेते हैं, हम भी गति और राग पर ध्यान दे लेते हैं, लय का भी हम ध्यान रख लेते हैं, लेकिन हम कवियों में से यदि कोई कवि है तो वो सिर्फ कालिदास है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। कालिदास ऐसे श्लोक लिखते हैं जिन पर मैं मुग्ध हो जाता हूँ, ठीक है, आश्चर्य से भी विमुख हो जाता हूँ। मतलब ऐसे अच्छे श्लोक लिखते हैं। फिर अब इस शिरीष के फूल का एक उदाहरण लीजिए। अब यहाँ पर कवि शिरीष के फूल का उदाहरण दे रहा है कि शकुंतला जो थी बहुत सुंदर थी। कालिदास ने लिखा था नाटक, एक काव्य लिखा था, जो नाटक भी जिसका मतलब नाटक का अभिनय भी किया जा सकता था। उस काव्य का नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें दुष्यंत और शकुंतला की कहानी थी। शकुंतला उस काव्य की नायिका थी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि शकुंतला बहुत सुंदर थी, बहुत बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है, लेकिन सिर्फ क्या हमारे लिए सिर्फ बाहरी सुंदरता ही मायने रखती है? ठीक है, क्या सिर्फ बाहरी सुंदरता को देखकर ही व्यक्ति सुंदर हो जाता है? नहीं। ठीक है, देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि शकुंतला क्या थी? बहुत सुंदर थी। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि बाहरी सुंदरता को देखकर ही किसी को सुंदर कहा जाए। जब तक उसकी सुंदरता को उसका अंतर्मन भेद कर उस गहराई से उसकी सुंदरता को परख ना लिया जाए, जब तक उस सुंदरता में डूब कर उसके बारे में कुछ लिखा ना जाए। समझ में आया कि कितने हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। जो सौंदर्य है, यदि हमने किसी की सुंदरता देखी, ठीक है, बाहरी सुंदरता देख ली, लेकिन उसके मन की सुंदरता देखने के लिए हमें उसके मन में प्रवेश करना पड़ेगा। मतलब उतनी गहराई से उसकी सुंदरता को हमें बिल्कुल मुग्ध होकर देखना पड़ेगा, तभी वो हमें सुंदर दिखेगी या दिखेगा, जो भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर यही कह रहा है कवि कि जो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में जो शकुंतला नायिका बनाई थी, वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। लेकिन जो कालिदास थे वो क्या थे? उसके अंतर मन में प्रवेश करना जानते थे, और उसने शकुंतला की सुंदरता को मुग्ध होकर देखा था। और किसी की भी सुंदरता जो है वो देखने वाले की नजर पर निर्भर करती है कि उसके देखने की नजर कैसी है। यदि कोई किसी की सुंदरता को मुग्ध होकर देखता है तो उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। ये सौंदर्य शास्त्र का नियम है। ठीक है, फिर कह रहे हैं आगे कि शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। शकुंतला को कालिदास ने पूरे अपने हृदय की गहराई से देखा था।
ठीक है। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था। कार्पण्य मतलब कंजूसी। शकुंतला की सुंदरता जब विधाता ने बनाई थी तो विधाता ने कोई कंजूसी नहीं की थी। जितना सुंदर वो बना सकता था उतना सुंदर शकुंतला को बनाया, ठीक है। कवि की ओर से भी नहीं, और कवि की ओर से भी कोई कंजूसी नहीं थी। कवि ने भी शकुंतला की सुंदरता के बारे में बहुत लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि कालिदास ने शकुंतला की बाहरी सुंदरता को देखकर, उस बाहरी सुंदरता को देखने के साथ साथ ही उसके अंतर्मन की सुंदरता को भी देखा था। इसलिए विधाता ने तो कोई कंजूसी की नहीं थी उसको सुंदर बनाने में, लेकिन कालिदास ने भी जब अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा तो उन्होंने भी कोई कंजूसी नहीं की। फिर आगे कह रहे हैं कि राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, ठीक है। उन्होंने शकुंतला का क्या किया था? एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। उस चित्र को देखकर उनका मन बार बार झुंझला जाता था कि कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है, कि इसकी सुंदरता में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, इस चित्र में कोई ना कोई कमी रह गई है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वो उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए हैं, ठीक है। शकुंतला जो थी वो फूलों के ही आभूषण पहनती थी, क्योंकि ऋषि के आश्रम में रहती थी। दुष्यंत ने शकुंतला को ऋषि के आश्रम में ही देखा था, ठीक है। तो जब दुष्यंत ने उसको देखा, उसका चित्र बनाया, तो उनको कमी नजर आई। कमी क्या थी? कि उसके कानों में वो शिरीष का पुष्प लगाना भूल गए थे, जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए थे। गंड स्थल मतलब गाल तक। उस फूल की जो मतलब वो थी, तंतु थे, कोमल तंतु थे, वो इतने बड़े थे कि वो गाल तक लटके हुए थे। और रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। मृणाल मतलब कमल नाल का हार। इसके साथ साथ ही क्या रह गया था? एक तो शिरीष का पुष्प कानों में रह गया था, और दूसरा शरद के चंद्रमा की उज्जवल किरणों के समान कमल के फूल का हार। ये दोनों चीजें रह गई थी। इस कारण दुष्यंत को शकुंतला के चित्र में कमी दिखाई दे रही थी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। चले आगे। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपिवल की भांति खींच लेते थे। कृपिवल मतलब किसान, ठीक है। निर्दलित मतलब अच्छी तरह से निचोड़ा हुआ, अच्छी तरह से निचोड़ा हुआ, ठीक है। कुछ निर्दलित इक्षु दंड से रस निकाल लेता है। इक्षु दंड मतलब गन्ना। यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि जो कालिदास थे वो सौंदर्य के बाहरी आवरण को भेद कर उसकी सुंदरता के अंतर मन में प्रवेश करना जानते थे, ठीक है। दुख हो कि सुख वे अपना भाव रस, यानी कि वो अनासक्त योगी थे, लेकिन जिस प्रकार से जो किसान है, ठीक है, वो गन्ने को अच्छे से निचोड़ कर उसका रस निकाल लेता है, उसी प्रकार जो कालिदास थे वो बाहरी सुंदरता के साथ साथ उसके अंतर्मन की सुंदरता को भी गहराई से जानकर फिर उसके बारे में लिखते थे, ठीक है। समझ में आ गई ये बात सबको? यस मैम। ठीक है। फिर आगे है कालिदास महान थे क्योंकि वो अनासक्त रह सके थे, क्योंकि वो अनासक्त थे। माना कि उन्होंने शकुंतला की सुंदरता को निहारा, उसको मुग्ध होकर देखा, ये उनकी सौंदर्य दृष्टि थी। उनके मन में कोई शकुंतला के प्रति बुरी भावना नहीं थी, ठीक है ना। वो अनासक्त थे,
उनकी सौंदर्य दृष्टि थी कि बाहरी सुंदरता के साथ साथ मन की सुंदरता को भी देखना। अनासक्त थे, इस कारण वो बाहरी सुंदरता के साथ साथ उसके अंतर मन की सुंदरता को भी देख पाए, इसलिए वो अनासक्त थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत में भी है। ठीक है, वो भी क्या है, अनासक्त है। कविवर रविंद्रनाथ में भी यह अनासक्ति थी। कालिदास में, सुमित्रा नंदन पंत में और रविंद्रनाथ टैगोर में, ये तीनों अनासक्त योगी थे। एक जगह रविंद्रनाथ ने लिखा है कि राज्योद्यान का सिंह द्वार कितना ही अब्रभेदी, अब्रभेदी मतलब गगनचुंबी, ठीक है, ये गलत लगी बिंदी यहाँ पर, गगनचुंबी कितना ही हो, उसके शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, उस पर जो बाहर चित्रकारी की गई है वो चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, पर वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया हो। माना कि राजोद्यान, जो राज उद्यान है, उसका सिंह द्वार, जो मुख्य द्वार था, वो बहुत ही सुंदर था, उसकी सुंदरता असीम थी, लेकिन उस सुंदरता का अंत वहीं पर नहीं था, उससे भी सुंदरता आगे थी। ठीक है, वो क्या है कि असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। यहाँ पर वो क्या बताना चाह रहे हैं कि, एक मिनट, यहाँ पर मैंने बोला कि राजोद्यान का जो सिंह द्वार था बहुत बड़ा था, बहुत ऊंचा था, गगन को, रास्ते, आकाश को चूमने वाला था, इतना ऊंचा था। ठीक है, बहुत असीम सौंदर्य उसके अंदर भरा हुआ था, उसकी चित्रकारी बहुत सुंदर थी। ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकता था कि वो ही सुंदरता अंतिम थी, उससे आगे भी रास्ता था। रविंद्रनाथ यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो सुंदरता है उस सिंह द्वार तक ही जाकर समाप्त नहीं हुई है। फिर क्या कह रहे हैं कि असल गंतव्य क्या है कि उसे अतिक्रम, अतिक्रमण मतलब उसके ऊपर उसका उल्लंघन, मर्यादा का उल्लंघन होता है। अतिक्रमण मतलब कि उसका उल्लंघन करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। यदि हम सुंदरता को खोजेंगे, सिर्फ एक जगह हमने किसी बहुत ही सुंदर वस्तु को देखा, ठीक है, या किसी सुंदर व्यक्ति को देखा और हम रुक गए कि हाँ, इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें आगे बढ़कर और आगे बढ़कर सुंदरता को देखना होगा, तब जाके हमें सुंदरता क्या है समझ आएगी, यही बताना रविंद्रनाथ का कर्तव्य था। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, चाहे फूल कितना ही सुंदर हो, चाहे पेड़ कितना ही सुंदर हो, लेकिन वो अंतिम नहीं है। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। वो सुंदर पेड़ ये बताना चाहता है, हमें ये इशारा करता है कि मुझसे भी कोई सुंदर वस्तु है, कोई फूल है, कोई पेड़ है, उसे भी जाकर देखो। ये चीजें जो सुंदर वस्तुएं हैं, सुंदर व्यक्ति, वो इशारा करते हैं हमारी तरफ कि हमसे भी सुंदर और है, आगे बढ़ो और उसको देखो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? टाइम क्या हो गया? 12:25। तुम्हारा बेटा एक पैराग्राफ रह गया, टाइम हो गया मेरी दूसरी क्लास का। अब मैं कल पढ़ाऊंगी, ठीक है, कल पढ़ाऊंगी और कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगी आपसे। ठीक है, बाय सबको। ओके बेटा, बाय सबको।